मध्य प्रदेश के आगर मालवा में किसी को अपनों ने बेसहारा किया तो किसी के अपने ही दुनिया में नहीं बचे और बुढ़ापे में आते आते दर दर की ठोकर खाने लगे। आगर मालवा जिले के ऐसे बेसहारा वृद्धजनों के लिए सहारा बनी एक महिला और खोला अपना घर वृद्धाश्रम। इन बुजुर्गों से मिलिए, इन्हें अच्छा लगता है जब कोई अजनबी इनके साथ अपना बनने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके अपनों ने ही इन्हें भुला दिया है। आगर मालवा में सुंदरम कॉलोनी में एक मकान में खोले गए वृद्धाश्रम में बेसहारा वृद्धजनों को हर तरह की खुशी मिल रही है। लगभग 7 साल पहले शुरू हुए इस अपना घर में रह रहे बुजुर्गों की कहानी सुनकर हर कोई रुआंसा हो जाता है। किसी की औलाद नहीं तो किसी को औलाद ने ही ठोकरे खाने को छोड़ दिया। इसी कड़ी में उज्जैन निवासी देवी प्रसाद मिश्रा इस वृद्धाश्रम में रहने वाले एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं। इनका कोई पुत्र था नहीं, सिर्फ 3 लड़कियां हैं। उनकी शादी करने के बाद पत्नी के सहारे अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन पत्नी का भी निधन हो गया। पत्नी के गुजर जाने के बाद जिंदगी बदहाल स्थिति से गुजर रही थी। 4 साल से भटक रहे थे, कभी बड़ी बेटी के पास तो कभी छोटी के पास। बेटियों के घर पर रहना अच्छा नहीं लगा तो परेशानी में घर छोड़ दिया। भटकते भटकते अपना घर में पनाह मिली और देखरेख करने वाली बेटी के रूप में मीना मिली। अब यहाँ एक अलग ही परिवार बना लिया। मेरा नाम देवी प्रसाद मिश्रा जी। आज आप अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहे हो, कितने वर्ष से रह रहे हो और किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? मैं 6 साल से रह रहा हूँ सर इस आश्रम में। और सुविधा तो घर से भी अच्छी है, ज़्यादा सुविधा। आपके कितने परिवार में लोग हैं, क्या है जो आप आश्रम में आए? मेरी बीवी जो थी वो 20 साल से ज़्यादा होगा उसके छोड़े घर से गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 20 तो मेरे को जानता है। और मेरी 3 बच्चियाँ, एक छतरपुर में, एक इंदौर में और एक उज्जैन में। तीनों के अपने अपने घर है। और बड़ी वाली जरा अच्छे परिवार में, 2 जरा मध्यम परिवार में। बच्चों के साथ रह सकते थे? बच्चों के साथ में तो रह सकते हैं सर, मगर समधी जो है अपने जो उनसे जरा थोड़ा ठीक है सर, समय के अनुसार उन्हें परिवर्तन आ गया तो फिर मेरे को वहाँ रहना ठीक नहीं लगा। यहाँ आप कितने वर्षों से रह रहे हो और कैसी नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम लालचंद केमकर। बाबू जी आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ आश्रम में कब से रह रहे हो? मैं उज्जैन का निवासी हूँ, गढ़कालिका रोड, महावीर नगर, पीपली नाका, उज्जैन। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और यहाँ का नाम सुना था कि यहाँ पर, वैसे तो हमारे उज्जैन में भी आश्रम है और काफी लोग वहाँ पे दूर दूर से आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अपने को जमा नहीं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मेरे परिचित मेरा परेशान कर देते, दूसरा क्या है कि वहाँ नकार खाने में तूती की आवाज नहीं होती, तो यहाँ पे ठंडे दिल से हमसे पूछते हैं, भाई तुमने नहाया कि नहीं, नाश्ता करा कि नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। तो हमको आगे होकर पूछते हैं किसी प्रकार की आपको तकलीफ तो नहीं, दवाई है। मैडम आ जाती हैं, आंख में डालती हैं और उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि हमारे नाखून काट देती है, जबकि उनका काम नहीं है ये। अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे कर चुके रामचंद्र जायसवाल का जीवन भी कम उतार चढ़ाव भरा नहीं है। रामचंद्र जायसवाल की कोई संतान नहीं है और मजबूरी के मारे रिश्तेदारों के पास रह रहे थे। जैसे ही वृद्धाश्रम की जानकारी मिली तो ये वृद्धाश्रम आ पहुँचे। अब यहाँ समय पर खाना पीना, चाय नाश्ता मिल जाता है। मेरा नाम रामचंद्र जायसवाल। जायसवाल जी अपना घर वृद्धाश्रम में आप रह रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या किस तरह की सुविधा दी जाती है आपको? वृद्धाश्रम में तो अपना घर से भी अच्छी सुविधा है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, टाइम से नाश्ता, खाना पीना, चाय, अच्छी व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो रहने वाला खास सतना का हूँ, 20 शहर का। उसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने इधर बुला लिया था, बेरसा, शाजापुर जिला। यहाँ बड़े भाई वगैरह से उनके आखिरी सांस तक सेवा किया सर। यहाँ आप आश्रम में आए कितना समय हो गया और यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? आश्रम में आए हुए मेरे को कम से कम 2 साल हो रहे हैं। 3-4 महीने तो मैं शाजापुर वृद्धाश्रम में था, और उसके बाद मेरे को मैडम ने इधर बुला लाया, जब से मैं यही हूँ। 2 साल करीब हो रहे हैं। अच्छा सुविधा, अच्छा वातावरण। इनके जैसे बुजुर्ग पार्वती बाई, कमला बाई जीवन के अंतिम पड़ाव पर यहाँ अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम पार्वती है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और यहाँ आगर में आई थी तो मेरी बहन की लड़की ने कहा कि एक बहन की लड़की उज्जैन के आश्रम में छोड़ दी, तो छोटी वाली ने मना करा, यहाँ आगर में भी आश्रम है तो मैं देखी हूँ तो ये माती को यहाँ छोड़ देंगे। तो आज वो मेरे को छोड़ के चली गई। आज 1 महीना भर हो गया, मेरे को बहुत दिक्कत लगी। मेरे को छोड़ के गई थी, वो मेरे को छोड़ के चली गई। और तो सब बढ़िया है। कहाँ चले गए वो? अरे 1 महीना हो गया, आज के दिन से शांत हो गई। हाँ, यहाँ आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग गया। बस मेरी बेटियों से ज्यादा मेरे को वो चली गई उसका दुख है, बाकी मेरी छोरियों का भी इतना दुख नहीं मेरे को जितना उसका दुख हो गया आज। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग गया। सब सुविधा मिलती है आपको? सब अस्पताल वगैरह, खाना पीना, ना कभी घर की कुछ भी याद नहीं आती। हम आराम से रहते हैं, सब बेने हंसते बोलते हैं, आराम से रहते हैं, किसी बात की कमी नहीं। बीमार जरा से भी हो जाए तो दीदी झट अस्पताल ले जाते हैं।
भैया हमारे बोले जाते हैं, मतलब घूमने के लिए कहीं ले जाते हैं? हाँ गए थे ना, घूमने गए थे, भादवा माता गए थे, वहाँ सांवरिया जी गए थे, और वो वहाँ गए थे पशुपतिनाथ। और बाकी भजन कीर्तन करते हो? हाँ कभी कभी कर लेते। नाम तो बहुत अच्छा आपका, कमला। आश्रम में रह रहे हो, कैसा लग रहा है और कितने सालों से रह रहे हो आप? हम सर 2-3 साल हो गए रहते। कैसा लग रहा है आपको, यहाँ कैसा रखते हैं? हम तो ऐसे रहते हैं कि अपने जैसे एक ही परिवार में घर जैसे रहते हैं, हमारी लड़की समझते हैं, और हम वैसे ही हिसाब से चलते हैं। और 2 टाइम चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है, और खाना पीना 2 टाइम मिलती है, चाय मिलता है। कोई बात की इच्छा दूसरी नहीं होती, जो भी खाना पीना है जब तबीयत भर के खाते हैं और रहते हैं। कोई बात की दुख मुसीबत नहीं आती है, ना कोई सोचते हैं। झगड़ा जरूर होता है, दिमाग जो इलाज वगैरह सब होता है आपका? और हमें तो अस्पताल को वो खुद ही दवा ला के देते हैं। परंतु किसी ने सच ही कहा है कि जिसका कोई नहीं उसका तो है ऊपर वाला। और शायद दर दर की ठोकरें खा रहे इन बुजुर्गों के लिए ईश्वर ने बेटी के रूप में इनके पास मीना को भेज दिया। इन वृद्धजनों की सेवा में जुटी संचालक मीना जयंत वैसे तो भिंड जिले के महगांव की निवासी है। मीना के अनुसार उनके जीवन का सपना था कि वो जब लोगों की मदद करने के काबिल हो जाए तब वह वृद्धजनों की सेवा करेगी। अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्म अवतार से प्रेरणा मिली। स्कूल में जाते आते समय बुजुर्गों के खराब हालात देखकर उनके लिए कुछ करने का ख्याल मन में था। वो बताती है कि आगर मालवा जिला नया बनने और यहाँ पर एक भी वृद्धाश्रम नहीं होने की जानकारी लगी तो यहाँ चली आई और अपना घर वृद्धाश्रम खोल लिया। उनके परिवार का भी इसमें भरपूर सहयोग मिलता है। सुनिए मीना जयंत, संचालक अपना घर वृद्धाश्रम को। मेरा नाम मीना जयंत है। आगे में आप एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और इसका भाव क्या है आपका? अगर मैं आश्रम मैंने वर्ष 2016 में शुरू किया था, और मेरा बचपन से ही ऐसा था कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे ऐसे वृद्ध जो मिलते थे रास्ते में, तो मैं अपने घर आके अपने चाचा से बोलती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें सारे लोगों को अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे आश्रम के बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे उम्र के साथ मैं बड़ी होती गई और मैंने एक दिन अवतार मूवी देखी। उस टाइम पे मेरी शादी हो चुकी थी और फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से आश्रम होता है, ये सारी मुझे जानकारी उस मूवी से मतलब मुझे बहुत एक अपनी तरफ आकर्षित किया उस मूवी ने, और मैंने सोचा कि मुझे आश्रम ही खोलना है। और बेसिकली मैं वर्ग 2 में टीचर थी, जो कि मैं जब वहाँ पे जाती थी तो मुझे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। बीच में गाँव में भी ऐसे लोग मिलते थे जो वृद्ध बाहर जिनकी खाट पड़ी रहती थी, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ, मेरा नियम था, कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाती थी मैं, और उनसे पूछती थी कि आपको किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बताएं। इस तरीके से मैं ये आश्रम का मैंने संचालन शुरू किया। किस तरह की परेशानी आई, किन लोगों का सहयोग रहा इसमें आपके पास? यूँ तो आश्रम को जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेली थी, उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं ग्वालियर से जब यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ, मैं किसी को जानती भी नहीं थी और यहाँ आके मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, जिसमें कि मेरे साथ खास जो जिनका जुड़ा हुआ तो कन्हैया यादव जी हैं, जो कि अभी प्रबंधक पद पे हैं। उनका जब मैं यहाँ आश्रम मैंने संचालन कर लिया तो उसके 6-7 महीने के बाद में उनसे मेरी कनेक्टिविटी हुई और धीरे धीरे उनने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और आज भी सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा वही करते हैं। महिला होने के बावजूद घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर बुजुर्गों की सेवा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी नियमों के चलते अभी तक किसी भी तरह की सरकारी मदद भी इस आश्रम को नहीं मिल सकी है। ऐसे में इस वृद्धाश्रम को बिना किसी सहायता के चलाना किसी मुश्किल से कम नहीं है, लेकिन बावजूद स्थानीय लोगों की मदद से सभी चुनौतियों को पार कर मीना बुजुर्गों की सेवा में लगी हुई है। थोड़ी सी खुशी बांटने से देखिए कितनी खुशियाँ मिलती है। जिन्हें बुजुर्गों की बुढ़ापे की लाठी बनना था, उन्हीं जिगर के टुकड़ों ने दिल से निकाला और इन बुजुर्गों को छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने को। आगर मालवा के इन बूढ़े माँ बाप को तो मीना जैसी बेटी और रहने को आसरा मिल गया, परंतु आज भी प्रदेश में अपनों से ठुकराए हजारों वृद्धजन ठोकरें खाने को मजबूर दिखाई देते हैं। वहीं आश्रम में केयर टेकर के पद पर यश जाट का कहना है कि मुझे इन लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। वहीं इन लोगों को सुबह शाम घूमना और इन लोगों को योग सीखना, इन देख रेख करना बहुत अच्छा लगता है। आखिर में सुनिए केयर टेकर यश जाट ने क्या बताया। आप इनके साथ हमें बताते हो, कैसा महसूस करते हो, क्या आपकी होता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन बात तो सबसे अच्छी तो मेरी दीदी है, जो इन सबको सबसे अच्छी रखती है। वो यहाँ पे जितने भी दादा दादी जो भी है वो सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम यश जाट है। अपना वृद्धाश्रम में आप कब से सेवा ले रहे हो? हाँ, किस मेरे पद पे को और क्या कार्य करते हैं? मेरे को यहाँ पे सेवा देते हुए 1 वर्ष हो चुका है। मैं यहाँ पे सोशल वर्क के पद पे हूँ। मैं यहाँ पे इनकी काउंसलिंग वाला, जैसे कि परिवार के लोग आते हैं उनसे बातचीत करना, इनके बीच बैठ के बातचीत करना, या और गाँव में भी जो वृद्धजन रहते हैं जिनके कोई भी नहीं रहते उनसे जाके संपर्क करना, वृद्धाश्रम को बताना, ये वर्क करता हूँ। उसके बाद भी जैसे कि इनको दवाई गोली की कोई जरूरत लगती है वो मैं कार्य करता हूँ। मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ऐसा सेवा का मौका मिला कर आपको? मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे दादा दादियों के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है।